नमस्कार सर। नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है डीईओ बनने के बाद भ्रष्ट हो गए नेमा सर। कभी गणित के लोकप्रिय व्याख्याता रहे रास बिहारी नेमा सर जिला शिक्षा अधिकारी बनने के बाद पूरी तरह भ्रष्ट हो चुके थे। पिछले 4 सालों में उन्होंने करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार में कमाए थे। फिर भी वे राजनेताओं तथा कतिपय आला अधिकारियों के चहेते बने हुए थे। नेमा साहब की अनगिनत कोठी नेमा साहब की आलीशान कोठी अपने गृहनगर में मौके की 1 एकड़ ज़मीन पर बन रही थी, जिसमें वह अब तक 25 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। जबकि नेमा जी की मासिक तनख्वाह मात्र 1,60,000 रुपये थी। नेमा जी की पत्नी रुक्मणी खुले हाथ से रुपए खर्च करती थी, फिर भी धन का अंबार कम नहीं होता था। नेमा सर 35 वर्ष पूर्व गांव में शहर से पढ़ने आए थे, जहां उन्होंने 11वीं में एडमिशन लिया था। गणित विषय के साथ पढ़ने में तेज तो थे ही। प्रथम श्रेणी में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने गणित विषय के साथ बीएससी तथा एमएससी प्रथम श्रेणी में पास की। फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए बीएड परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद सरकारी स्कूल में गणित के व्याख्याता के पद पर चयनित हो गए। अपने 15 साल के शैक्षिक कैरियर में उन्होंने गणित के कुशल शिक्षक बनकर खूब लोकप्रियता हासिल की। उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई ट्यूशन से बच्चों को पढ़ाकर उससे अर्जित पैसों से की थी। व्याख्याता के रूप में वे सादा जीवन जीते रहे थे। इसके बाद उनका चयन पीएससी द्वारा सीधी भर्ती से हायर सेकेंडरी के प्राचार्य पद पर हो गया। वे 10 साल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य रहे। तब तक वे भ्रष्टाचार से दूर ही रहे। अपने प्राचार्य के कार्यकाल में उन्होंने अपने विद्यालय को नगर के आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित कर दिया था। नेमा सर के पतन की तब शुरुआत हुई जब उनका प्रमोशन जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर हो गया। नेमा जी कुछ दिनों तक तो सरल सख्त बने रहे, लेकिन धन की चकाचौंध ने उन्हें चकित कर दिया। जिले के प्रमुख अधिकारी होने के कारण जो रुतबा बढ़ा उसने उन्हें अहंकारी बना दिया। अब उनकी बैठक अधिकारियों के बीच होने लगी थी। पुराने साथी अब सब छूट गए थे। नेमा साहब ने ही उनसे कन्नी काट ली थी। धीरे धीरे उनके ऑफिस के स्टाफ ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया। कहाँ से कितना रुपया आएगा, कितने हिस्से में बटेगा, किसको कितना मिलेगा, ये सब उनके अधीनस्थों ने उन्हें समझा दिया था। उनके अधीनस्थ शर्मा बाबू ने बताया, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, रुपया अपने आप आपके पास चलकर आएगा। लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। लोग स्वेच्छा से खुशी के साथ रिश्वत देंगे। जिले के जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनसे भी मोटी रकम आपको बिना कहे प्राप्त होगी। बस आप सबको अपना हिस्सा पहुंचाते रहोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेमा जी ने भी अपने आप को बदलने में देर नहीं की। उन्होंने तो अपने उस सहकर्मी को भी नहीं छोड़ा जिसने कभी गर्दिश में उनका साथ दिया था। उससे भी रिश्वत के पूरे पैसे वसूल कर लिए। आज नेमा साहब के पास हर ओर से धन की वर्षा हो रही थी। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि वे कितने गिर चुके हैं, उनका नैतिक पतन कितनी बुरी तरीके से हुआ है। झूठे मान सम्मान को ही वे सच्चा मान बैठे हैं। नेमा जी के रिटायरमेंट में थोड़ा ही समय बचा है। अगर उन्होंने कड़वा सच नहीं जाना
तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपना शेष जीवन गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा।